Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is the concept world. सो 5 मिनट्स कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हैं वो एक साइंस का टॉपिक है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें इसके बारे में जानने चाहिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फूड लेते हैं, फूड लेते हैं, फूड किस लिए हम लोग चाहिए? फूड हमें चाहिए एनर्जी के लिए। एनर्जी जो फूड का एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं, एनर्जी जो भी यूज करते हैं, तो एनर्जी का हम लोग किस यूनिट में किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो एक यूनिट होता है जो हम फूड यूज करते हैं, तो कैलोरी बोलते हैं। कैलोरी ठीक है, कैलोरी रहता है। और एक एनर्जी जो होता है उसका यूनिट होता है जूल होता है, कैलोरी। हम लोग जब कभी खाना खाते हैं तो सिंपल सा हिंदी लैंग्वेज के भी क्या होता है, हम लोग को ढकार आता है। वो बेसिकली क्या सिंपल होता है कि वो आपको जितना फूड चाहिए था वो ना आपको मिल गया है, तो कैलोरी हम लोग मेजर करते हैं। सो बेसिकली जो होता है, जो फूड होता है ना, तो फूड जो हमारे माउथ से इंटर होता है वो एक पाथ जो होता है, एक पाथ को फॉलो करते हुए, कहाँ से पाथ होता है? ये पाथ स्टार्ट होता है माउथ से और ये एंड हो कहाँ पर होता है? एनस। तो यहाँ पर माउथ से लेकर एनस तक एक पाथ होता है जो फॉलो करता है। इसी पाथ को बोलते हो एलिमेंट्री कैनल। तो बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास कैनल होता है उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल। कहाँ से शुरू होता है? माउथ से लेकर एनस तक होते हैं। और इस जैसे ये क्या होता है, जैसे हमने माउथ लिया, जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास लेते हैं। माउथ हो गया हमारे पास, माउथ के बाद हमारे पास स्टमक हो गया, स्टमक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो ये सब हमारे पास जो हो गए एलिमेंट्री कैनल इसमें हो जाते हैं पार्ट में। और इसी में क्या होते हैं हमारे पास? जैसे हमने कहा लीवर हमारे पास का, हमने कहा पेनक्रियाज, हमने क्या हमने जो एग्जांपल दिया, हमने टंग, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? तो ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ यहाँ से सिक्रेशन कर रहे हैं, जो अगर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो डाइजेशन ये सिंपली हो गया। नेक्स्ट हमारे पास याद रखिएगा, डाइजेशन जब भी होने के लिए, तो डाइजेशन जो फूड होता है ना, फूड को डाइजेशन करने के लिए हमें जितने भी ऑर्गन हमारे बॉडी में वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं? इंजाइम को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? इंजाइम होता क्या? इंजाइम एक प्रोटीन है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि इंजाइम होता क्या? इंजाइम एक प्रोटीन है। इंजाइम का क्या काम होता है? फूड को ब्रेक करने के लिए फूड को ब्रेक करते हैं किसमें? सिंपल सब्सटेंस में, ताकि उसका डाइजेशन हम लोग सही से कर सकते हैं। ये इंजाइम का रिलीज होगा। तो सबसे पहला हमारे पास जो इसके फूड के पार्ट, इसके जो पार्ट हो गए एलिमेंट्री कैनल के, वो कौन कौन हो जाते हैं हमारे पास? हो गया माउथ हो गया, टीथ हो गया, सेलिब्री ग्लैंड हो गया, फेरिंग्स, इसोफेगस। माउथ जो हो गया, माउथ हम लोग जानते हैं, माउथ को बोला जाता है बक्कल कैविटी मतलब समझिएगा खाली स्थान होता है। जैसे हम लोग देखते होंगे कभी भी हमारा जो देखते होंगे रिब्स देखते होंगे, इस तरह बना रहता है, रिब्स बना रहता है इस तरह से। या इसी के बीच में हमारे पास क्या होता है? लंग्स और हार्ट यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो खाली स्थान होता है ना, इस पर एम्प्टी स्पेस उसको कहते हैं कैविटी बोलते हो। तो माउथ को क्या बोलते हो? बक्कल कैविटी। नोज को बोलते हैं नसल कैविटी। नोज को बोलते हैं नसल कैविटी। और जो हमारा पास कभी इस तरह डायग्राम देखते होंगे आप लोग, जो हम लंग्स देखते होंगे, लंग्स देखते हो लंग्स में, तो यहाँ नीचे में क्या होता है? ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम हम लोग इसका डिस्कशन बाद में करेंगे भी। डायफ्राम होता है। इसके ऊपर जो कैविटी होता है, इसके ऊपर को बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैविटी, और इसके नीचे की कैविटी को बोलते हो एब्डोमिनल कैविटी। तो पूछा भी जाता है रेस्पिरेटरी कैविटी क्या होता है? डायफ्राम के ऊपर जो भी पार्ट होता है उसे रेस्पिरेटरी कैविटी बोलेंगे, और डायफ्राम के नीचे जो होता है उसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। तो हमारे पास माउथ हो गया। टीथ हम लोग जानते हैं कि टीथ जो हमारे पास है, इसका बेसिकल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 एक फॉर्मूला होता है। 2 1 2 3 एक फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो ये मतलब होता है कि इंसीजर हो गया, मतलब हमारे इंसीजर, केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, और हमारे पास क्या हो गया? मोलर। ठीक है। ये जैसे मतलब हुआ कि अगर हमारे पास जो पूरी तरह से टोटल कितना 2 4 8 2 1 3 2 5 3 8, मतलब अगर इस साइड में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो शुरू के 2 तीत क्या होंगे? इंसीजर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक तीत क्या होगा? कैनाइन होगा। अगला जो 2 तीत वो क्या हो जाएगा? वो प्री मोलर होगा। और लास्ट का 3 तीत क्या होगा? वो मोलर होगा। ठीक है। टीथ हो गया हमारे पास, हो गए सेलेब्री ग्लैंड जो होता है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ सेलेब्री ग्लैंड होता है हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ देख लीजिए 3 टाइप्स के होते हैं सेलेब्री ग्लैंड। ठीक है। सेलेब्री मतलब याद रखिए सलेवा, जिसको हम लोग लार बोलते हैं। लार का पीएच वैल्यू बार पूछा जाता है। पीएच वैल्यू कितना होता है? अप्रॉक्स 6.7 या 6.8 दे सकते हैं। 6.8 है तो इसका मतलब ये कैसा नेचर का होता है? हमेशा एसिडिक होता है। जो लार होता है उसका क्या काम होता है? जो हम लोग फूड लेते हैं, कौन सा फूड लेते हैं हम लोग? स्टार्च। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको क्या नाम होता है? स्टार्च।
स्टार्च को किस में ब्रेक कर देता है हमारे पास सलाइवा क्या करता है माल्टोज में, किस में माल्टोज में। और जो सलाइवा से जो एंजाइम निकलता है उस एंजाइम को कहते क्या है, उस एंजाइम को कहते हैं एमाइलेज, एमाइलेज या इसी का दूसरा नाम है टाइलिन, पी साइलेंट होता है टाइलिन, TYLIN PTLYN टाइलिन। सो सलाइवा जो हमारे पास सलाइवा में लार होता है, सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है 6.7 होता है। ये कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। इसका क्या काम होता है, जो माउथ में हमारे पास स्टार्च होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो जो शुगर है, उसको ब्रेक करना किस में माल्टोज में। और कौन सा एंजाइम इसको चाहिए, एंजाइम हमें टाइलिन चाहिए यानी एमाइलेज का चाहिए, ठीक है। हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड के 3 टाइप्स होते हैं, क्या कहते हैं पेरोटरी ग्लैंड, यहाँ देख रहे हो वो कान के पास होता है, उसका जीभ से थोड़ा सा नीचे ये सबलिंगुअल होते हैं, सबलिंगुअल, और जीभ से थोड़ा उससे थोड़ा सा नीचे होता है सबमैंडिब्यूलर। तो 3 टाइप्स के होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, याद रखिए पेरोटिड, सबलिंगुअल और हमारे पास होता है सबमैंडिब्यूलर, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जो हम लोग खाना चबाते हैं मुंह में चबाते हैं, तो क्या होता है ना, सब वो फूड जो होता है पूरी तरह देखिएगा गीला होने के बाद पूरा इस तरह से पूरी तरह से क्या हो जाता है यहाँ पर एक बॉक्स जैसे बन जाता है, इसी को बोलते हैं लोग बोलस, बोलस बोलते हैं, बोलस यानी फूड जो होता है बोलस होता है। ये फूड हमारे पास धीरे धीरे क्या होता है, ये पास होगा, कहाँ से पास होगा, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, तो सलेवरी ग्लैंड हो गया। अब यहीं पर से ये पास होना स्टार्ट होता है, ये पास होगा माउथ के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स, इस वर्ड को याद रखिएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब याद रखिएगा ये फेरिंग्स ऐसा है जो कि जहाँ से फूड और एयर दोनों पास होता है। इट मीन्स क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज़ द कॉमन पैसेज ऑफ फूड और एयर दोनों से पास होने, कहाँ से पास होते हैं, उस जगह का नाम है फेरिंग्स है। अब क्या होता है कि आपने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद कहीं वो खाना जो है कहीं आपके एयर जो आपके पास खाना जो है ना वो कहीं एयर ट्यूब में ना चला जाए, एयर ट्यूब में ना चला जाए तो उससे नुकसान हो जाएगा आपको। एयर ट्यूब को बोलते बोलते क्या, उसको ट्रैकिया बोलते हो, यानी ये विंड पाइप को क्या बोलोगे, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया में चला जाएगा खाना, तो आपको देखते हो कभी क्या होता है सरक जाते हैं खाना खाते समय, तो ये होता है ट्रैकिया में चला जाता है। इसको बचाने के लिए क्या होता है, एक इपीग्लोटिस होता है, यहाँ देखिए इपीग्लोटिस, ये क्या काम करता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारे पास खाना है वो फूड पाइप में जाना चाहिए। फूड पाइप का दूसरा नाम होता है ईसोफेगस, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में जाना चाहिए, लेकिन अगर कहीं वो इसमें ना चला जाती, इसके ऊपर क्या होता है एपिग्लोटिस बंद कर देता है, यहाँ पर ये रास्ता बंद कर देगा, तो खाना कहाँ चला जाएगा, वो सर के चला जाएगा कहाँ पर, ईसोफेगस में चला जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ था, सबसे पहले हमारे पास फूड आया था कहाँ पर, माउथ में आया, माउथ के पास क्या बन गया, बोलस बन गया, बोलस बन कहाँ गया, फेरिंग्स में गया, कॉमन पैसेज है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद खाना जो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस किसको कहते हैं, फूड पाइप को कहते हैं। फूड पाइप जब गया था तो कहीं खाना रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ट्रैकिया में न चला जाए, इसलिए क्या बचाता है वहाँ पे इपीग्लोटिस, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ से फूड आ रहा है, फूड आने के बाद यानी कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस जो हमारे पास है वो क्या कर रहा है, यहाँ माउथ को, बकल कैविटी को किससे ज्वाइन कर रहा था, तो यहाँ देखिए स्टमक को ज्वाइन कर रहा था, ये स्टमक को ज्वाइन कर रहा है, ये स्टमक ज्वाइन करता है। अब स्टमक को यहाँ पर जो ज्वाइन करता है, तो स्टमक से बेसिकली 2-3 चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा होता है एसीएल होता है, सबके पास एसीएल होता है। यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस होता है। अब क्या होता है, मेसियल, हमारे बॉडी में जानते हैं एचसीएल है पाया जाता है। एचसीएल कहीं हमारे बॉडी को, हमारे जो स्टमक को कहीं ख़राब ना कर दे, तो इसके लेयर पे बाउंड्री पे यहाँ देखिए, बाउंड्री पे ये जो किनारे किनारे देख रहे हैं ना, हाँ ये किनारे किनारे रहता है लेयर या म्यूकस रहता है, तो जिससे क्या होता है हमारा जो स्टमक का जो लेयर है वो सड़ता गलता नहीं है। एचसीएल का क्या काम होता है, एचसीएल का 2 काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहला कि क्या फूड में जो बैक्टीरिया है उसको मारने का काम कौन करता है, एसीएल करता है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, हमारे स्टमक में ना एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पेप्सिन। ये किसका डाइजेशन करेगा, ये पेप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है स्टमक में जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, उसका नाम है आपके पास पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन का जानते क्या काम होता है, ये कहता है हम उसी खाना को पचा पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे जिसको एसिडिक नेचर हो। कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो जो फूड यहाँ से आ रहा था ना, उस फूड को एसिडिक नेचर बनाने का काम किसका होता है, एचसीएल का होता है। उसको एचसीएल बना देगा एसिडिक नेचर का, तो उसको डाइजेशन कर लेगा कौन, आपका पेप्सिन डाइजेशन कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या होता है कि यहाँ पर डाइजेशन होने के बाद, यहाँ जब डाइजेशन जब हो जाएगा, तो डाइजेशन होने के बाद जो बचता है हमारे पास, जो बचेगा पास, उससे स्टमक में जो बचा हुआ पार्ट रहता है फूड का, उसको कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, काइम। और काइम जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से ये पास होगा, ये कहाँ पास होगा, तो हमारे स्टमक से पास होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है, उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पार्ट देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये ऑरेंज कलर का, इसी को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, यहाँ लीवर में आपके पास लीवर से क्या होता है, एक जूस निकलता है, जूस को बोलते हैं बाइल जूस।
ये क्या होता है, बाइल जूस निकलता है और ये जमा हो जाता है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर यहाँ देख रहे हैं, गोल ब्लैडर। कभी क्या होता है, गोल ब्लैडर वही काम होता है, हम लोग समोसा ये सब खाते हैं, तला हुआ चीज़ खाते हैं। तला हुआ चीज़ को मतलब फैट्स को ब्रेक डाउन में बहुत हेल्प करता है गोल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है। अब बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में। तो यहाँ से लीवर से क्या होता है, ये निकलेगा यहाँ से और वो क्या जाकर मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2-3 चीज़ याद रखेंगे, क्या क्या होता है। तो यहाँ पर क्या ब्रेक डाउन होता है, तो सबसे पहले इंटेस्टाइन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा और फैट्स आएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर आते हैं अमाइलेज। लेकिन ये अमाइलेज कौन सा अमाइलेज होता है, जो पेनक्रियाज से निकलेगा। ये पेनक्रियाज है, यहाँ पर ये पेनक्रियाज है, ये ग्रीन कलर का, ये जो पत्ता देख रहे हैं लीफ शेप। पेनक्रियाज कैसा शेप होता है, पत्ते के जैसा। एमाइलेज आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देगा। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, किस में ब्रेक करता है, ये ग्लाइकोजन में ब्रेक कर देता है, ग्लाइकोजन में ब्रेक कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पेनक्रियाज से एक और निकलता है, उसे बोलते हो, यहाँ लाइपेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज निकलेगा और यहाँ से यहाँ एक जो यहाँ पर से और एक जो निकलेगा उसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। क्या करते हैं, ट्रिप्सिन। तो हमारा पेनक्रियाज से 3 तरह के हमारे एंजाइम निकलते हैं, एक को बोलते हैं एमाइलेज, दूसरे को बोलते हैं लाइपेज और तीसरे को बोलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। और लाइपेज किसको करेगा, ब्रेक करेगा, फैट्स को ब्रेक करेगा। और एमाइलेज किसको ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक कर देगा। और यहाँ पर क्या होता है, फैट्स को ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है, हमारे पास यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो लीवर है, लीवर से यहाँ से बाइल जूस यहाँ पर आया था। ये सारा पार्ट जो होता है, किस पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, यहीं पर होता है। उसके बाद क्या होता है, ये खाना जो है डाइजेशन होने के बाद जो भी डाइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर सारा फूड को एब्जॉर्ब कर ले जाता है। एब्जॉर्ब जो फूड होता है, वो सारा फूड एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो क्या जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और यहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और यहीं पर क्या होता है, फीसस मतलब जो बाथरूम होते हैं, ये बनना स्टार्ट होता है। और ये क्या होता है, रेक्टम के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ समरी थे आपके डाइजेशन के में। इसमें जैसे हम यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ देख रहे हैं, ये इस पार्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो पार्ट हो गया ना, ये स्टमक है। यहाँ जो फूड होता है ना, जो फूड आपके पास जो मिक्स हो जाता है, पूरा फूड जो मिक्स हो जाता है एसिड के साथ, तो जो ये जो पार्ट्स बताइए इसे बोलते हैं काइम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आया गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज से आया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर मिल गया। तो ये सब आपके पार्ट में आते हैं। जैसे यहाँ देखिए ट्रिप्सिन, हमने क्या पढ़ा, ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है, ये प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। एमाइलेज भी पेनक्रियाज से निकल रहा था, ये क्या करेगा, किसको ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज भी कहाँ से निकल रहा था, पेनक्रियाज से निकल रहा था, और ये किसको ब्रेक कर देगा, ये ब्रेक कर देगा फैट्स को। ठीक है, और जो हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है, पूछा भी जाता है, जो हमारे पे एनर्जी स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, तो 2 चीज़ में फॉर्म में हमेशा याद रखिएगा। एक होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये होता है कहाँ पर, लीवर में होता है जमा। ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पर हो जाता है, लीवर में। और जो फैट्स होते हैं वो हमारे मसल्स में जमा हो जाते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, एडिपोज में। ठीक है, और हमने देखा ये ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ये किसके पार्ट थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारा डाइजेशन कहाँ पर हो रहा था, ड्यूडेनम में हो रहा था। जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो कि डाइजेशन ड्यूडेनम के बाद जो निकलता है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन जो बोलते हैं, सारा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ये तीनों पार्ट में होता है। और जैसे हमने कहा आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर जब बेसिकली हो जाएगा, ड्यूडेनम में होता है। जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन B12, खास करके विटामिन B12 जो होते हैं, ठीक है, और जो फैट्स होते हैं, सबका फैट्स का ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, जेजेनम में होगा। और जो चीज़ बच जाएगा जेजेनम में, उसको बचने के बाद जो भी बचेगा वो कहाँ पर, उसका पर हो जाएगा, इलियम में हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो लर्न करते रहिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी सेफ एट योर होम।